नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हमारी डिजिटल जिंदगी की और उसके पीछे के साइंस की। एक ऐसा केमिकल है जो हमें आगे तो बढ़ाता है पर साथ ही हमें अपना आदी भी बना सकता है। कभी सोचा है कि फोन को नीचे रखना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हम सबको पता होता है कि भाई अब बस बहुत हो गया, लेकिन उंगलियां हैं कि स्क्रॉल करती ही चली जाती हैं। इसका राज कहीं और नहीं, हमारे दिमाग के अंदर ही छुपा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इसका जवाब दिमाग के एक छोटे से केमिकल में छिपा है जिसका नाम है डोपामाइन। तो ये डोपामाइन आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये दिमाग का एक मैसेंजर है, एक संदेशवाहक जो हमें बताता है, वाह मजा आया, ये दोबारा करो। हमारी सारी खुशी, इच्छा और किसी भी काम को करने का जो जोश है ना, वो सब इसी से जुड़ा है। अब देखिए, डोपामाइन अपने आप में कोई विलेन नहीं है। सच तो ये है कि इसके बिना जीना ही मुश्किल है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसका बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या होगा? जब तक ये सही मात्रा में है तब तक तो सब कमाल है, पर जैसे ही ये ज्यादा होता है ये हमें चिड़चिड़ा और किसी भी चीज का आदी बना सकता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारी टेक्नोलॉजी की। वो हमारे दिमाग के इसी सिस्टम का फायदा उठाती है और एक ऐसा जाल बुन देती है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये बात वाकई में बहुत गंभीर है। एक्सपर्ट्स अब स्क्रीन की लत की तुलना कोकेन की लत से करने लगे हैं। और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही मामलों में दिमाग में जैसी बहुत तेज तलब उठती है जो इस लत को इतना ताकतवर बना देती है। तो सवाल ये है कि ये जाल काम कैसे करता है? देखिए, ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले स्क्रीन से एक छोटा सा इनाम मिलता है, जैसे कोई लाइक आ गया या गेम में कोई स्कोर बन गया। इससे मिलता है डोपामाइन का एक हाई। पर ये जो हाई है ना, ये ज्यादा देर टिकता नहीं और फिर दिमाग उसी हाई को दोबारा पाने के लिए बेचैन हो जाता है और बस ये चक्कर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और यहीं पर काम आता है लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, यानी न्यूनतम प्रयास का नियम। हमारा दिमाग है ना, उसे आसान इनाम बहुत पसंद है। खुद ही सोचिए, एक छोटा सा वीडियो देखने में कितनी मेहनत लगती है, कुछ भी नहीं। लेकिन डोपामाइन का जो इनाम है वो तुरंत और जबरदस्त मिलता है। दूसरी तरफ कोई किताब पढ़ना या रिपोर्ट लिखने जैसे जरूरी कामों में मेहनत ज्यादा है और इनाम देर से मिलता है। दिमाग हमेशा आसान रास्ता ही चुनता है। अब डोपामाइन की इस लगातार खोज का एक बहुत ही गंभीर नतीजा सामने आ रहा है। ये एक ऐसी गलतफहमी पैदा कर रहा है जिसका असर पूरी की पूरी पीढ़ी पर पड़ रहा है। लोग ये मानने लगे हैं कि अगर वो हर समय हाई या एक्साइटेड महसूस नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि उन्हें डिप्रेशन या एंग्जाइटी है। ये एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो एक खतरनाक गलतफहमी है। और इसका नतीजा क्या होता है? इंटरनेट पर सेल्फ डायग्नोसिस की जैसे एक महामारी सी आ गई है। लोग अपनी दिक्कतों का हल ढूंढते हैं और खुद को बीमार मान बैठते हैं, जबकि असली वजह तो अक्सर एक बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल होती है जो स्क्रीन्स पर हद से ज्यादा डिपेंडेंट हो चुकी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सल्यूशन की, और इसका हल है डोपामीन डिटॉक्स, मतलब अपने दिमाग को रीसेट करने का एक प्रैक्टिकल तरीका। और सुनिए, ये कोई नया या ऐसा वैसा आइडिया नहीं है। इस लेख के जो लेखक हैं वो खुद इन तरीकों को पिछले 11 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये वाकई में कितना असरदार है। तो इस डिटॉक्स का आखिर मकसद क्या है? बहुत सीधा सा मकसद है, अपने दिमाग को फिर से इतना सेंसिटिव बनाना कि जो रोजमर्रा के साधारण से काम है ना, उनमें भी खुशी और मजा महसूस होने लगे, ताकि जिंदगी सिर्फ स्क्रीन से मिलने वाले तेज हाई पर डिपेंडेंट न रह जाए। तो तैयार है? चलिए अब उन 5 दमदार तरीकों के बारे में जानते हैं जिनसे इस डिटॉक्स को शुरू किया जा सकता है। ये हैं वो 5 स्ट्रैटेजीज। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करना, मैसेजिंग ऐप्स को सोच समझकर यूज करना, हफ्ते में 1 दिन का डिजिटल शटडाउन, स्क्रीन के बिना वाली एक्टिविटीज को चुनना और इंटरनेट को एक इनाम की तरह इस्तेमाल करना। चलिए अब एक एक करके इन सब को समझते हैं। पहला नियम, सोशल मीडिया दिन में सिर्फ 30 मिनट बस। बाकी के जो 1410 मिनट्स हैं वो असली दुनिया, असली रिश्तों और असली एक्टिविटीज के लिए हैं। एक बात याद रखनी है, सोशल मीडिया काम के लिए एक टूल है, रिश्तों का रिप्लेसमेंट नहीं। दूसरा नियम है मैसेजिंग ऐप्स को लेकर, और ये जो तुलना है ना, ये एकदम परफेक्ट है। व्हाट्सएप ग्रुप जहां दिन रात मैसेज और नोटिफिकेशंस की बाढ़ आई रहती हैं, ये डोपामीन और स्ट्रेस दोनों को ही बढ़ाते हैं। इनसे बाहर निकलना बहुत जरूरी है।
ऐप का इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों से बात करने के लिए होना चाहिए जो वाकई में ज़रूरी हैं। तीसरा और शायद सबसे ज़रूरी नियम, हफ्ते में एक पूरा दिन इंटरनेट से पूरी तरह दूर, वाईफाई ऑफ। हाँ, ये माना कि थोड़ी बोरियत होगी शुरू में, पर यकीन मानिए यही बोरियत है जो क्रिएटिविटी को रिचार्ज करेगी और छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना सिखाएगी। चौथा नियम है असली दुनिया से जुड़ना। ऑनलाइन गेम्स की जगह बाहर जाकर कोई स्पोर्ट्स खेलिए। स्क्रीन पर नोट्स लेने के बजाय एक असली कॉपी पेन का इस्तेमाल करिए। ये आसान इनाम वाली आदत से लड़ने और दिमाग के उन हिस्सों को जगाने का सबसे अच्छा तरीका है जो सुस्त पड़ गए हैं। और पांचवां और आखिरी तरीका, इंटरनेट को एक आदत नहीं बल्कि एक इनाम बनाना है। हफ्ते भर मेहनत से काम किया जाए और फिर वीकेंड पर इनाम के तौर पर कोई अच्छी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री देखी जाए। इससे इंटरनेट का कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा, ना कि हमारा कंट्रोल इंटरनेट के हाथ में। तो इन सब का फायदा क्या होगा? एक बैलेंस्ड जिंदगी, क्रिएटिविटी अपने आप वापस आएगी, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलने लगेगी, ध्यान लगाना आसान हो जाएगा और कुल मिलाकर फंक्शनिंग पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी। एक ज्यादा संतुलित जिंदगी। तो जाते जाते एक सवाल, इस हफ्ते ऐसी कौन सी एक छोटी सी कम डोपामाइन वाली एक्टिविटी है जिसे दोबारा से जिंदगी में शामिल किया जा सकता है? हो सकता है दोस्तों के साथ बस यूं ही टहलना हो, कोई पुरानी किताब पढ़ना हो, या फिर बस बिना फोन के शांति से बैठना। इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि एक बैलेंस्ड जिंदगी की तरफ पहला कदम यहीं से उठता है।